रीवा जिले के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहुरी बांध निवासी बबीता सेन ने कलेक्टर रीवा को शिकायत सौंपकर पड़ोसियों पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास, जान से मारने की धमकी देने और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने परिवार की सुरक्षा और जमीन का निष्पक्ष सीमांकन कराने की मांग की है। बबीता सेन ने बताया कि उनके पति दयानंद सेन भारतीय में कार्यरत है और वर्तमान में नियंत्रण रेखा श्रीनगर में तैनात है। पति के ड्यूटी पर रहने के कारण वह अपनी 68 वर्षीय सास और 2 छोटे बच्चों के साथ गांव में रहती है। उनका आरोप है कि पड़ोसी रामयश अवस्थी उर्फ मुन्ना, मुकेश अवस्थी, कृष्ण कुमार अवस्थी और शिवेंद्र अवस्थी लंबे समय से रास्ते के विवाद को लेकर उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में पड़ोसियों के कहने पर उन्होंने अपनी लगभग 3 फीट जमीन गली चौड़ी करने के लिए छोड़ दी थी। बदले में दूसरी और जमीन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक ना तो जमीन दी गई और ना ही कोई मुआवजा। अब आरोप है कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी जमीन पर जबरन रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आवेदिका ने यह भी बताया है कि मामले को लेकर पहले भी थाना चौराटा में शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उनके विरुद्ध तहसील न्यायालय में बाउंड्री वॉल को लेकर बेदखली का मुकदमा भी दायर किया गया है, जिसे उन्होंने झूठा और उत्पीड़न की मंशा से किया गया बताया है। बबीता सेन ने कलेक्टर से मांग की है कि उनकी जमीन का विधिवत सीमांकन कराया जाए और स्थायी सीमा चिन्हित की जाए, परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। क्या समस्या जी भैया, मेरा नाम दयानंद सेन है। मैं ग्राम पंचायत बहुरी बांध के टोला दुबहा का निवासी हूँ। मैं यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया था। सर, पिछले 2 दिन पहले रामयश अवस्थी और कृष्ण कुमार अवस्थी ने एक चैनल से वीडियो जारी करवाया था, उस वीडियो में साफ साफ दिया हुआ है कि 10 परिवार हैं जिस रास्ते पे मैं भी बात कर रखा हूँ। 10 परिवार हैं सर, ये सरासर गलत है। उस रास्ते के पीछे सिर्फ 2 परिवार हैं और दूसरा उन्होंने बोल रखा है कि मैं रास्ता बनने नहीं दे रहा हूँ। सर, मैं बताना चाहूँगा कि उस रास्ते की चौड़ाई 20 फीट है और मेरा विवाद सिर्फ 3 फीट पर है, तो बाकी के 17 फीट में वो लोग रास्ता बना सकते हैं। सर, मेरा विवाद उससे नहीं है। तीसरा सर, उन्होंने क्या झूठ बोला है कि माननीय तहसीलदार महोदय ने हमको मना किया है अतिक्रमण करने के लिए। तो सर, मेरी बाउंड्री 2021 की बनी हुई है और तहसीलदार साहब जब गए थे तो उनके जरिए गलत नाप की गई थी, इसलिए मैं अपने 3 फीट पे रोक लगा रखा हूँ। और सर, मैं 3 फीट छोड़ा इसलिए था कि रामयश अवस्थी और कृष्ण कुमार अवस्थी द्वारा ये बोला गया था कि 3 फीट आप छोड़ दीजिए, इसके बदले में आपको पीछे दी जाएगी। इन्होंने हमको दिया भी नहीं और हमारी ज़मीन पर रास्ता बनाना चाह रहे हैं। सर, क्या चाहते हैं? अब आप चाहते क्या? सर, हम ये चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय अपना कीमती समय निकाल कर मौके पे आएँ, वहाँ पे जांच करें, हमारी ज़मीन की नाप करवा दें। जितनी हमारी ज़मीन हमको उतना चाहिए, बाकी हम 1 इंच भी किसी की ज़मीन नहीं चाहिए। सर, कौन लोग हैं ये जो इस तरह की? सर, ये है रामयश अवस्थी, कृष्ण कुमार अवस्थी, मुकेश अवस्थी और शिवेंद्र अवस्थी। और सर, ये जो आंगनबाड़ी के रास्ते के लिए जो बोल रहे हैं, तो आंगनबाड़ी अपने घर पे खुलवा रखे हैं जिसका वो महीने का किराया लेते हैं। ठीक है सर, तो मेरा कहना वही है कि मेरी सिर्फ ज़मीन वहाँ पे 3 फीट छूटी हुई है। सर, बाकी के 17 फीट में रास्ता वो बनाएं, उन्हें कौन मना किया है? रास्ता बना सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या शासन दिया? कलेक्टर साहब से मैं मिला भी हूँ। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम इस मामले की विधिवत जाँच करवाएंगे। हमारे पास उनसे मिलने के बाद रिसीविंग कॉपी भी है। सर, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? सर, मैं भारतीय सेना में सर्विस करता हूँ। इस टाइम मैं श्रीनगर में हूँ जी। मेरे घर पे मेरी वाइफ और मेरी बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चों के अलावा कोई भी नहीं है। सर, तो आप नहीं रहते तो आए दिन विवाद करते रहते हैं। सर, ये गाली गलौज करते हैं, इनका यही काम है। सर, थाने वगैरह में आपने शिकायत की? हमने सर थाने में 11 जुलाई 2025 को एक आवेदन दिया था, उसकी मेरे पास कॉपी है। और ये परसों के वीडियो में जो इन्होंने, जो रामयश अवस्थी ने मेरे स्वर्गीय पिताजी और स्वर्गीय दादाजी को जाति सूचक अपशब्द बोले हैं, मैं उसकी शिकायत थाना चौराटे में कर चुका हूं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच की जाएगी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम दयानंद सेन है।